कहानी की शुरुआत में ही हम ओम प्रकाश मखीजा नाम के एक साइड एक्टर को देखते हैं जो कि हिंदी फिल्मों में काम करता है और ओम अपनी माँ के साथ रहता है और उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था पप्पू। और ओम की माँ और उसका फ्रेंड पप्पू वो दोनों भी फिल्मों में साइड रोल्स किया करते थे। और हम देखते हैं कि ओम एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनने का सपना देखता है और वो मन ही मन में बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस शांति प्रिया से प्यार करता था और वो हमेशा शांति प्रिया के मूवीज के पोस्टर के सामने जाकर अकेले अकेले बात करता था और एक दिन वो शांति प्रिया से मिलने का सपना भी देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रात को शांति प्रिया की ड्रीमी गर्ल नाम की एक मूवी की प्रीमियर थी और ओम और पप्पू वहाँ पर चुपके से घुस जाते हैं और ओम शांति प्रिया से मिलता भी है और इस बात से वो काफी खुश था। लेकिन इसके बाद गार्ड्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद उसी दिन रात को ओम शराब के नशे में एक इमोशनल स्पीच देता है और उसने तय किया था कि वो जब एक एक्टर बन के अवार्ड जीतेगा तब वो यही स्पीच देगा। और उसका ये स्पीच सुनकर पप्पू और वहाँ के आसपास के कुछ और लोग भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और उसके तारीफ करते हैं। इसके बाद एक दिन ओम और पप्पू को एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिलता है और इस फिल्म की हीरोइन शांति प्रिया थी और एक सीन की शूटिंग चल रही थी जहाँ पर शांति प्रिया आग में फंसी हुई थी। लेकिन वहाँ पर सचमुच आग लग जाती है और शांति प्रिया आग से बाहर नहीं निकल पाती और ओम ये देखता है और वो खुद अपनी जान का जोखिम उठाकर शांति प्रिया को जाकर बचा लेता है और जिसमें उसे काफी चोट लग जाती है। इसके बाद शांति प्रिया आकर ओम से मिलती है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और ओम भी शांति प्रिया के सामने अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए ये कहता है कि वो भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक्टर है। लेकिन इसके बाद एक दिन जब शांति प्रिया उसकी शूटिंग स्पॉट पर आती है और ओम उसके सामने पहले दिखावा करता है कि वो वहाँ पर शूट कर रहा है, लेकिन फिर उसे और झूठ नहीं बोला जाता और वो शांति प्रिया से ये सच कह देता है कि वो दरअसल फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता है और अपने इस झूठ के लिए वो उससे माफी भी मांगता है। और फिर शांति प्रिया ओम को माफ कर देती है और ओम के साथ अपनी दोस्ती भी नहीं तोड़ती। इसके बाद ओम शांति प्रिया को एक दिन रात में डिनर पे इनवाइट करता है और शांति प्रिया वहाँ पर आती है और ओम शांति प्रिया को बहुत सरप्राइजेस देता है और शांति ओम को एक गिफ्ट देती है जो देखकर ओम भी बहुत खुश हो जाता है। और इसके बाद एक दिन ओम शांति से मिलने के लिए उसके सीट पर जाता है, लेकिन शांति उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से एक दूसरी जगह पर चली जाती है और वहाँ जाकर वो प्रोड्यूसर मुकेश मेहरा से मिलती है और वो मुकेश से जाकर बात करती है क्योंकि शांति को पता चलता है कि मुकेश एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर रहा है और शांति की बातों से ये पता चलता है कि मुकेश और शांति की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, लेकिन इस बात के बारे में किसी को नहीं पता है। और मुकेश कहता है कि ये शादी वो उन लोगों के करियर के लिए ही कर रहा है जिससे कि वो और भी बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूस कर सके और उन फिल्मों में शांति हीरोइन होगी। लेकिन शांति को ये सब कुछ नहीं चाहिए था, वो चाहती थी कि सबको ये पता चले कि मुकेश और वो पति पत्नी है और वो मुकेश के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन मुकेश उस पर गुस्सा हो जाता है और शांति मुकेश को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर मुकेश हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो अब उस बिजनेसमैन की बेटी से शादी नहीं करेगा और शांति और अपने बच्चे के साथ नए तरीके से जिंदगी शुरू करेगा। और ये बात सुनकर शांति भी बहुत खुश होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम भी शांति का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था और वो ऊंचे एक खिड़की से खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन लेता है और जिससे कि उसका दिल टूट जाता है और इसके बाद वो शांति से दूर दूर रहने लगता है। तो दूसरी तरफ शांति मुकेश के साथ बहुत खुश थी। इसके बाद एक दिन मुकेश शांति को उसके अगले बड़े फिल्म ओम शांति ओम के सेट पर लेकर आता है, लेकिन ये फिल्म अब नहीं बन सकती क्योंकि मुकेश के पास इतना बजट नहीं था और मुकेश शांति को कहता है कि वो ये सेट तोड़ने वाला है, लेकिन तोड़ने से पहले वो यहाँ पर ही शांति के साथ शादी करेगा और वो शांति को ये बताने लगता है कि उनकी शादी की तैयारियां कैसे होगी और ये सब कुछ सुनकर शांति बहुत खुश होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम भी शांति से मिलने के लिए आया था ताकि वो शांति का दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस कर सके, लेकिन मुकेश और शांति को एक साथ देखकर वो वहाँ से चला जाता है और पास के ही एक फाउंटेन में उस गिफ्ट को फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। तो दूसरी तरफ हम मुकेश और शांति को फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार
बार मुकेश धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाता है और वो शांति को कहता है कि उसके शादीशुदा जिंदगी बिताने के इस सपने को पूरा करने के लिए मुकेश अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता और वो शांति और अपने इस बच्चे को यही पर जलाकर मारने का फैसला करता है। और शांति उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मुकेश उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसी सेट पे आग जलाकर वो बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता है और शांति अपनी जान बचाने के लिए चीखने लगती है। और मुकेश के वहाँ से जाने के बाद ही ओम शांति को वहाँ पर देखता है और उसे उस जगह से बाहर निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन मुकेश के कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और वो ओम को बहुत मारते हैं। और वो लोग जब ये समझते हैं कि ओम बेहोश हो चुका है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ओम फिर से उठता है और एक कांच के खिड़की को वो पत्थर से तोड़ता है और अंदर जाता है और वो शांति को इधर उधर ढूंढने लगता है। तब तक पूरे सेट में आग फैल चुकी थी और उसी आग के लपटों से ओम बाहर बहुत दूर जाकर गिरता है और उस आग में शांति की मौत हो जाती है और एक कार के साथ ओम की टक्कर लग जाती है। दरअसल ये कार एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर राजेश कपूर की थी और उस वक्त वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और अपने वाइफ के साथ साथ वो ओम को भी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ ओम की ट्रीटमेंट चल रहा था तो दूसरी तरफ राजेश कपूर की वाइफ लेबर में थी। और फिर डॉक्टर राजेश कपूर को कहते हैं कि ओम मर चुका है और ये बात सुनकर उन्हें काफी बुरा लगता है, लेकिन उनके मैनेजर ये सब कुछ संभाल लेते हैं और वो डॉक्टर को कहते हैं कि राजेश कपूर के कार के साथ ओम का एक्सीडेंट हुआ था, ये बात किसी को भी ना पता चले, क्योंकि उनके कार के साथ एक्सीडेंट होने से पहले ही ओम की हालत बहुत खराब। तो दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि राजेश कपूर की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है और वो लोग अपने बेटे का नाम रखते हैं ओम। इसके बाद हम देखते हैं कि 30 साल बीत चुके हैं और राजेश कपूर के बेटे ओम कपूर अब एक बहुत बड़ा एक्टर है और ये भी पता चलता है कि दरअसल ओम प्रकाश मखीजा ने ही राजेश कपूर के घर में ओम कपूर के नाम से पुनर्जन्म लिया है और ओम की जिंदगी बहुत अच्छी ही चल रही थी। उसके बहुत सारे फैंस थे और वो एक सुपरस्टार था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन शूटिंग के दौरान आग का इस्तेमाल हो रहा था और हमें ये पता चलता है कि ओम को आग से डर लगता है और इसके बाद वो जब अपना शूटिंग खत्म करके घर जा रहा था तभी हम ओम प्रकाश की माँ को वहाँ पर देखते हैं और वो ओम कपूर को पकड़कर रोने लगती है और उन्हें लगता है कि ये उनका ही बेटा है। और ओम के बातों से हमें पता चलता है कि ये औरत उसके हर सेट में पहुँच जाती है और उसे अपना बेटा कहती है और उन्हें लगता है कि ये औरत पागल है। इसके बाद हम ओम के दोस्त पप्पू को देखते हैं जो कि ओम की माँ को समझाने की कोशिश करता है कि ओम कपूर उन लोगों का ओम प्रकाश नहीं है, लेकिन ओम की माँ इस बात को नहीं मानती। इसके बाद एक दिन ओम अपने असिस्टेंट के साथ उसके अगले फिल्म के लिए एक लोकेशन देखने के लिए जाता है और ये जगह वही स्टूडियो थी जहाँ पर मुकेश ने शांति को जलाकर मारा था और इसके बाद से ही वो जगह वैसे ही पड़ी थी। यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग भी नहीं होती थी और इस जगह पर आकर ओम को अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ बातें याद आने लगती है, लेकिन उसे इन सब का मतलब समझ में नहीं आता और उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। यहाँ तक कि शांति का दिया हुआ जो गिफ्ट उसने यहाँ कहीं एक फाउंटेन में फेंक दिया था, इतने सालों बाद उसे वो चीज भी मिलती है जो कि अब टूट चुकी थी। इसके बाद एक दिन शूटिंग के दौरान अचानक बारिश आ जाने की वजह से ओम इस सेट के अंदर जाता है और वहाँ कहीं एक कमरे में वो शांति और मुकेश को बात करते हुए देखता है और दूर ऊंचाई में एक छोटी सी खिड़की में वो खुद को देखता है, जो देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर ओम को पुकारता है और वो होश में आता है। इसके बाद हम एक अवार्ड फंक्शन देखते हैं जहाँ पर ओम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है और वो अपने अवार्ड मिलने की खुशी में एक स्पीच दे रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ होता है और वो अनजाने में ही कुछ और ही बोलने लगता है और ये वही बातें थी जो कि ओम प्रकाश ने पप्पू को सुनाई थी कि जब वो एक बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा और उसे अवार्ड मिलेगा तो वो यही स्पीच देगा। और पूरा स्पीच खत्म करने के बाद ओम खुद ही हैरान था। तो दूसरी तरफ पप्पू टीवी पे ये अवार्ड फंक्शन देख रहा था और वो ओम को ये स्पीच देते हुए देखकर बहुत हैरान होता है और उसे समझ में आता है कि ओम कपूर असल में उसका दोस्त ओम प्रकाश है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओम के पिता ने उसके अवार्ड जीतने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, लेकिन ओम का मन कहीं और ही लगा था और वो काफी डिस्टर्ब था। इसके बाद उसके पिता आकर
आकर उसे बात करते हैं और ओम का मन थोड़ा शांत होता है और वो भी पार्टी एंजॉय करने लगता है। और इसके बाद इसी पार्टी में मुकेश मेहरा आता है जो कि अब हॉलीवुड फिल्मों में काम करता है। और मुकेश को देखकर ओम को अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें याद आ जाती है और वो मुकेश को यहाँ पर देखकर हैरान होता है। इसके बाद ओम अपने माँ के घर में जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ और अपने दोस्त पप्पू से मिलता है और वो लोग एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल होते हैं। इसके बाद ओम पप्पू को बताता है कि उसकी और शांति की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मुकेश ने ही उन लोगों को जान से मारा है और वो शांति की मौत का बदला अब मुकेश से जरूर लेगा और शायद इसी के लिए ही उसका पुनर्जन्म हुआ है। और पप्पू और ओम की माँ ओम के इस फैसले में उसका साथ देते हैं। इसके बाद एक दिन ओम मुकेश से मिलता है और मुकेश की जो आखिरी फिल्म थी ओम शांति ओम जो कि कैंसिल हो गया था, उस फिल्म को अब बनाने के लिए कहता है। पहले तो मुकेश इस बात के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आखिरकार ओम उसे कन्विंस कर ही लेता है। और इसके बाद ओम बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन लेता है जो कि शांति प्रिया की तरह दिखे, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। इसके बाद एक दिन स्टूडियो में संध्या उर्फ सैंडी नाम की एक लड़की आती है जो कि ओम कपूर की बहुत बड़ी फैन है और ओम देखता है कि सैंडी हूबहू शांति प्रिया की तरह ही दिखती है और ओम शांति को ही हायर करता है और सैंडी को वो लोग अपने आगे के प्लान में रखने वाले थे। और ओम चाहता था कि सैंडी पूरी तरीके से शांति प्रिया जैसी बन जाए, उसके जैसे बात करना, चलना फिरना, सब कुछ। लेकिन सैंडी से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था और इसके बाद ओम काफी परेशान हो जाता है और वो सैंडी को डांटता भी है। लेकिन इसके बाद पप्पू ओम को समझाता है कि जब तक सैंडी को उन लोगों के प्लान के बारे में सब कुछ पता नहीं होगा तो वो उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाएगी। और फिर हम देखते हैं कि ओम सैंडी को उसके और शांति प्रिया की सारी कहानी बताता है और शांति भी ओम के बातों पर यकीन करती है और अब वो दिल से ओम की हेल्प करने के लिए तैयार होती है और वो धीरे धीरे शांति प्रिया की तरह बनने लगती है, जो देखकर ओम भी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद मुकेश वापस से इंडिया आता है और फिर ओम मुकेश को फिर से वही सेट पर लेकर जाता है जहाँ पर ओम शांति ओम की शूटिंग होने वाली थी। और इतने सालों बाद इस जगह पर आकर मुकेश काफी डर जाता है और वो ओम को इसके लिए मना करता है और ओम कहता है कि उसकी ये फिल्म यही पर शूट होने वाली थी और अगर फिल्म दोबारा से बन रही है तो इस स्टूडियो में ही बनना चाहिए। और फिर ओम फिल्म की हीरोइन डॉली से मुकेश की मुलाकात करवाता है और मुहूर्त के दौरान ओम सबके सामने शांति प्रिया की फोटो लेकर आता है ताकि शांति प्रिया को सबके सामने श्रद्धांजलि दी जा सके, क्योंकि वो ही इस फिल्म की हीरोइन होने वाली थी। और जो भी हो, उन लोगों का प्लान था कि अचानक शांति प्रिया की फोटो देखकर मुकेश थोड़ा डर जाएगा और दूसरी तरफ वो लोग यही पर शांति प्रिया की फोटो जलाकर मुकेश को और भी ज्यादा डराना चाहता था। लेकिन उन लोगों के प्लान के मुताबिक शांति प्रिया के फोटो में नकली आग नहीं जलती, लेकिन इसके बाद अचानक फोटो में असली आग ही जल जाती है, जो देखकर पप्पू थोड़ा हैरान रह जाता है। इसके बाद सैंडी कई बार शांति प्रिया बनकर मुकेश को इसी सेट के इधर उधर डराने लगती है, यहाँ तक कि उन लोगों के फिल्म के सीन्स में भी डॉली की जगह कभी कभी शांति प्रिया का चेहरा मुकेश देख पाता है। और ये सब कुछ ओम के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था और ये सब कुछ देखकर मुकेश को काफी डर लगता है और वो यूएस वापस चले जाने का फैसला करता है। ओम चाहता था कि ये सब कुछ देखकर डर के मारे मुकेश अपने सारे गुनाह कबूल करे, लेकिन वो यूएस वापस जाना चाहता है। ये सुनकर ओम भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो किसी तरीके से मुकेश को कुछ दिन और यहाँ पर रहने के लिए कन्विंस कर लेता है। और इसके बाद एक दिन मुकेश फिल्म के रील्स को लेकर थोड़ा छानबीन करता है और वो उन रील्स में सैंडी की फोटो देखता है, जिससे कि उसे थोड़ा शक होता है। इसके बाद ओम शांति ओम फिल्म की म्यूजिक लॉन्च के दिन ओम अपनी और शांति प्रिया की कहानी को परफॉर्म करके सबको दिखाता है और ये सब कुछ देखकर मुकेश भी काफी हैरान होता है। तो दूसरी तरफ सैंडी शांति प्रिया के रूप में मुकेश को डराने लगती है और मुकेश भी उसका पीछा करते करते एक जगह पर आता है जहाँ पर शांति प्रिया को चोट लग जाती है और उसके हाथों से खून निकल आता है। फिर मुकेश इस जगह से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक झूमर आकर उस पर गिरता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है।
जाता है। फिर मुकेश जब होश में आता है तो वो देखता है कि ये पूरी जगह खाली है और फिर ओम वहाँ पर आता है और एक एक करके मुकेश को सारा सच बताने लगता है और वो कहता है कि जिस दिन वो शांति प्रिया को मारने वाला था उस दिन सिर्फ शांति ही वहाँ पर नहीं थी, ओम भी वहाँ पर मौजूद था और ओम मुकेश को अपने सारे गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। लेकिन इसके बाद मुकेश कहता है कि उसे पता है कि वो लोग जिसे शांति की आत्मा कहकर डराने की कोशिश कर रहे थे वो दरअसल कोई और लड़की है, उसे ये बात पता चल चुकी है। और मुकेश ये भी कहता है कि उसी ने शांति प्रिया को मारा है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसके बाद ही सैंडी वहाँ पर आ जाती है और वो मुकेश को डराने लगती है। लेकिन ओम उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि मुकेश को सारा सच पता चल चुका है। लेकिन सैंडी वहाँ से नहीं जाती और वो कहती है कि सबूत उन लोगों को इसी झूमर के नीचे मिलेगा क्योंकि यही पर शांति प्रिया की बॉडी है। और ये बात सुनकर मुकेश थोड़ा घबरा जाता है और शांति कहती है कि उस रात को आग बुझने के बाद मुकेश इस जगह पर वापस आया था और उस आग में जलकर शांति प्रिया की मौत नहीं हुई थी, तब तक वो जिंदा थी और मुकेश ने उसे जिंदा ही इस झूमर के नीचे जमीन में गाड़ दिया था और अगर इस जगह को खोदा जाए तो शांति प्रिया की बॉडी मिलेगी और जिससे कि मुकेश के गुनाह साबित होंगे। और ये बातें सुनकर मुकेश काफी गुस्सा हो जाता है और वो सैंडी के ऊपर गोली चलाने वाला था, तभी ओम उसे रोकता है और उन दोनों के बीच मारपीट होती है और ओम के हाथ में गन आ जाती है और वो मुकेश को मारने की कोशिश करता है। लेकिन सैंडी ओम को रोकती है और कहती है कि मुकेश की मौत उसी के हाथों लिखी हुई है और तभी झूमर मुकेश के ऊपर गिरती है और वहीं पर ही मुकेश की मौत हो जाती है। इसके बाद पप्पू, ओम का असिस्टेंट और सैंडी वहाँ पर आकर पहुँचते हैं और सैंडी को उन लोगों के साथ देखकर ओम बहुत हैरान होता है और दूसरी तरफ वो सैंडी की तरह ही दिखने वाली उस औरत को भी देखता है और ओम को समझ में आता है कि दरअसल ये असल में शांति प्रिया की आत्मा ही है और वो इतने दिनों तक ओम के इस प्लान में उसकी मदद कर रही थी और शांति प्रिया के फोटो में आग लगना और बाकी जो सारी चीजें उन लोगों ने प्लान नहीं किया था वो सब कुछ दरअसल शांति प्रिया की आत्मा ही कर रही थी। और इसके बाद सैंडी आकर ओम से मिलती है और दूसरी तरफ ओम शांति प्रिया की तरफ देखता है और शांति भी ओम की तरफ ही देखती है और वो उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और ये समझ में आता है कि इतने सालों बाद उसके कातिल को सजा देने के बाद उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।